हेलो गाइस, मैं WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। इलेक्ट्रीशियन के 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज 5वां लेसन होगा, जिसमें से 5वां लेसन का नाम क्या है? सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग है। 5वां लेसन का नाम क्या है? सोल्डरिंग और ब्रेजिंग है। ये सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना थ्योरी में, वो सारा चैप्टर उसका क्वेश्चन मैं 10 से 15 मिनट में कवर करने वाली हूँ। और मैं ये बताने जा रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू नहीं आएगा, तब तक मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं होगा। ये सब आप ही लोग कर सकते हैं जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं ITI के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजिंग के लिए डैश या डैश का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रेजिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रेजिंग के लिए डैश या डैश का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर सोल्डर और एस्पेल्डर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर सोल्डर और एस्पेल्डर का प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर सोल्डर और एस्पेल्डर का। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर सोल्डर और एस्पेल्डर का। दूसरा क्वेश्चन, ब्रेजिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले एस्पेल्डर या सिल्वर सोल्डर, सिल्वर वायल डैश और डैश का मिश्रण होता है। मतलब ये कहना हुआ एस्पेल्डर या सिल्वर ऑयल जो होता है वो सिल्वर ऑयल होता है, वो किसका मिश्रण होता है? तो सिल्वर का, तांबा का, जिंक का और निकेल का। किसका मिश्रण होता है? सिल्वर का होता है। सिल्वर का Ag होता है उसका संकेत, तांबा का Cu होता है जिसको कॉपर कहते हैं, जिंक का होता है, उसके बाद किसका होता है? निकेल का होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बाइड टिप टूल की शॉक डैश स्टील की होती है। कार्बाइड टिप टूल की शॉक डैश स्टील की होती है, हाई कार्बन की होती है। किसकी होती है? हाई कार्बन की होती है। अगला क्वेश्चन, एस्पेल्टर का गलनांक बिंदु डैश डिग्री सेल्सियस से डैश डिग्री सेल्सियस तक होता है। 620 से 850 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किसका? एस्पेल्डर का गलनांक बिंदु कितना होता है? एस्पेल्डर का गलनांक बिंदु होता है 620 से 850 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन आता है, कार्बाइड टिप्स को ब्रेज करने से पूर्व टिप के आकार की डैश टूल शेक से बना लेनी चाहिए। मतलब क्या है? सीट मतलब कहने का मतलब हुआ कार्बाइड टिप्स को ब्रीज करने से पूर्व टिप के आकार की सीट टूल्स शेक बना लेनी चाहिए। कि क्या बना लेनी चाहिए? सीट टूल शेक बना लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, सोल्डरिंग केवल डैश सीटों के लिए की जाती है। सोल्डरिंग केवल डैश सीटों के लिए की जाती है। सोल्डरिंग केवल पतली सीटों के लिए ही की जाती है। सोल्डरिंग केवल डैश सीटों के लिए की जाती है। सोल्डरिंग केवल पतली सीटों के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है डैश डिग्री तापमान से। सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। अगला क्वेश्चन, सोल्डरिंग ज्वाइंट होती है ब्रेस्ड ज्वाइंट से कमजोर। सोल्डरिंग ज्वाइंट होती है ब्रेस्ड ज्वाइंट से कमजोर। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स प्रयुक्त होता है। क्या? जिंक कार्बाइड का, एमोनिया क्लोराइड का, हाइड्रोक्लोराइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील जो होती है सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स में जो प्रयुक्त होती है, किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड का, एमोनिया क्लोराइड का, हाइड्रोक्लोराइड का, HCl जिसको कहते हैं। जिंक क्लोराइड, एमोनिया क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड का। अगला क्वेश्चन, सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले डैश किया जाता है। सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? टिनिंग किया जाता है। सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? टिनिंग किया जाता है। सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? टिनिंग किया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, सोल्डरिंग किसे कहते हैं? सोल्डरिंग किसे कहते हैं? सोल्डर द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को ही सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डरिंग किसे कहते हैं? सोल्डर द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को ही सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डर एक प्रकार का टूल्स होता है जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। उसके बाद टीन का गलनांक कितना सेंटीग्रेड होता है? 232 डिग्री सेल्सियस होता है। टीन का गलनांक कितने सेंटीग्रेड होते हैं? 232 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन,
सॉफ्ट सोल्डरिंग और हाई सोल्डरिंग में क्या अंतर है? सॉफ्ट सोल्डरिंग, इसका टाका जो होता है कच्चा होता है। इसका टाका क्या होता है? कच्चा होता है। किसका? सॉफ्ट सोल्डरिंग का। और सॉफ्ट सोल्डरिंग का जोड़ जब गर्म होकर खुल जाता है, सॉफ्ट सोल्डरिंग का जोड़ होता है जो, वह गर्म होकर खुल जाता है। उसके बाद हाई सोल्डर जो होता है, हार्ड सोल्डर जो होता है, सॉफ्ट सोल्डरिंग हो गया, हार्ड सोल्डरिंग होता है। हार्ड सोल्डरिंग में क्या होता है? इसका टाका पका हुआ होता है, पक्का होता है। इसका टका क्या होता है? पका हुआ। जैसे ईंट को पका हुआ ईंट कहते हैं, जो ईंट लाल दिखाई देता है वो पका ईंट होता है, जो कच्चा होता है एक। उसी प्रकार उसके बाद हार्ड सोल्डरिंग, इसके जोड़ गर्म होकर खुलता नहीं है, मतलब सॉफ्ट का जो होता है गर्म होकर खुलता है, और उसके बाद हार्ड सोल्डरिंग का क्या होता है? गर्म होकर भी नहीं खुलता है। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रेजिंग किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रेजिंग किसे कहते हैं? दो धातुओं को चाहे एक जैसी हो या अलग अलग, दो धातुओं को चाहे एक जैसी हो या अलग अलग कठोर जोर लगाने की विधि को ब्रेजिंग कहते हैं। ब्रेजिंग किसे कहते हैं? दो धातुओं को चाहे एक जैसी हो या अलग अलग कठोर जोर लगाने की विधि को ही ब्रेजिंग कहते हैं। एस्पेल्डर का गलनांक क्या होता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलनांक और क्वथनांक का ज़्यादा पूछता है। एस्पेल्डर का गलनांक क्या होता है? 600 डिग्री सेल्सियस होता है। एस्पेल्डर का गलनांक क्या होता है? 600 डिग्री सेल्सियस होता है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या अंतर है? सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या अंतर है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले के लिए जब लिखित परीक्षा होता था तब के लिए। सोल्डरिंग में टीन एवं लेड का प्रयोग होता है। सोल्डरिंग में किसका प्रयोग होता है? टीन और लेड का प्रयोग होता है। ब्रेजिंग में तांबे चांदी और चांदी जस्ते का ऑयल प्रयोग किया जाता है। अगला, सोल्डरिंग में सोल्डर को पिघलाकर जोड़ लगाया जाता है। सोल्डरिंग में सोल्डर को पिघलाकर जोड़ लगाया जाता है। ब्रेजिंग में धातु को गर्म करके एस्पेल्डर को उचित तापमान पर पिघलाया जाता है। ब्रेजिंग में धातु को गर्म करके एस्पेल्डर को उचित तापमान पर पिघलाया जाता है। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइजेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आप पाए और सब्सक्राइब भी हो पाए। आज के लिए बस इतना ही, और अगला दिन जो टॉपिक होगा वो मैं बताऊंगी। थैंक्स।